Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Physio Science. We excited today. We will learn about the general principle of antimicrobial drugs. Without wasting time, let's begin start. Friends, इसमें अपन कंटेंट्स की बात करेंगे जिसमें केमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीवायरल एजेंट्स, एंटी फंगल एजेंट्स, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सिलेक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, कौन कौन सा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इसमें आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें साइट्स ऑफ इन्फेक्शंस देखेंगे कि किस साइट्स पे इन्फेक्शंस होते हैं ज़्यादातर, कौन कौन सा लिपिड सॉल्युबिलिटी होता है, पेशेंट्स के फैक्टर्स देखेंगे। इनमें हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के जितने भी सेक्शंस होते हैं, क्लास ग्रुप होते हैं, उन सभी के बारे में अपन इसमें बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जनरल प्रिंसिपल ऑफ केमोथेरेपी। केमोथेरेपी क्या होता है? केमोथेरेपी, केमो मीन्स केमिकल एंड थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट। Treatment means chemical treatment is a treatment that uses drugs to kill cancer cells or stop to them from growing. Chemical treatment, हम लोग केमिकली ट्रीट करते हैं। केमिकली मीन्स सॉल्ट के द्वारा, मतलब ड्रग्स को ऐसे तो हम लोग सॉल्ट के नाम से भी बोलते हैं। केमिकली हम लोग ट्रीट करते हैं किस चीज़ के लिए? किल द कैंसर सेल्स और स्टॉप ग्रोइंग, उसको किल करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग केमोथेरेपी का यूज़ करते हैं। खास करके होता है कैंसर के पेशेंट में, ठीक है। केमोथेरेपी यूज ऑफ केमिकल टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग केमिकल थेरेपी का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक के बारे में। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन ह्यूमन एंड एनिमल। एंटीबायोटिक क्या है और इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? एंटीबायोटिक एक मेडिसिन है जो कि ट्रीट करता है हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ह्यूमन में और एनिमल में। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को या फिर बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने में एंटीबायोटिक हमारा मदद करता है। अब इसके नीचे है एंटीमाइक्रोबियल। एंटीमाइक्रोबियल क्या होता है और इसका फंक्शन क्या है और इसका यूजेस क्या है? एंटीमाइक्रोबियल इज अ सब्सटेंस दैट किल्स और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीमाइक्रोबियल जो है वो हमारे बॉडी में जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंटर हो जाता है उसको प्रिवेंट करने का और किल करने का काम करता है। क्या? एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। ड्रग्स के बारे में आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से एंटीबायोटिक ड्रग्स, एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स हैं। अब बात करते हैं अपन एंटीवायरल के बारे में। एंटीवायरल क्या है? मेडिसिन यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं पेशेंट्स के अंदर, उसको हम लोग ट्रीट करने के लिए कौन सा ड्रग्स देते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है। अब बात करते हैं फंगल्स, एंटी फंगल्स के बारे में। एंटी फंगल्स ड्रग्स क्या है? मेडिसिन यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस। किसी किसी पेशेंट्स के अंदर फंगल इन्फेक्शंस हो जाता है, उन सभी को ट्रीट करने के लिए हम लोग कौन सा ड्रग्स का यूज़ करते हैं? एंटी फंगल ड्रग्स। इसमें बहुत सारा आ जाता है ड्रग्स, जैसे आपको एंटी फंगल ड्रग्स में बता दूं एग्जांपल फ्लूकोनाजोल, इट्रिकोनाजोल, एजोल, सिमिडाजोल, ये सब ड्रग्स एंटी फंगल्स में आ जाएंगे। अब एंटी पैरासाइटिक्स की बात करते हैं। मेडिसिन दैट यूज टू ट्रीट पैरासाइटिक इन्फेक्शन। किसी पेशेंट के अंदर अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग उसे ट्रीट कर सकते हैं कौन सा ड्रग्स देकर? एंटी पैरासाइटिक ड्रग देकर। अब आता है एक कॉपर अलोए सर्फेसेस। कॉपर अलोए सर्फेसेस क्या होता है? एक सर्फेस होता है जो कि किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि इकोलाई और स्टेफाइलोकोकस, ये सब स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको किल करने में कॉपर अलोए सरफेस हेल्प करता है हमारा, ठीक है। अब देखते हैं एंटीबायोटिक्स बनता है कैसे। एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स जो होता है हमारा वो ऑब्टेन होता है कहाँ से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग उसे लेते हैं। और वो उसका फंक्शंस क्या, काम क्या करता है? वो इनहिबिट करता है किसको? किल द बैड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन होस्ट। और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को किल करने में हमारा कौन मदद करता है? एंटीबायोटिक्स। अब देखते हैं अपन सेलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। किस तरह से हम लोग सेलेक्शन करते हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पेशेंट्स के अंदर, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइडेंटिफाई ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसके द्वारा? पैथोलॉजी के द्वारा, ठीक है। पहला क्या आता है? सैंपल ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड सैंपल लेते हैं हम लोग बॉडी फ्लूइड्स का, उसे हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशंस में भेजते हैं। उससे हम लोग फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फिर स्टेन करते हैं उससे। स्टेनिंग करके हम लोग को पता चलता है कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है, क्योंकि उसी हिसाब से ना अपन ड्रग्स देंगे। ग्राम निगेटिव होगा तो ग्राम निगेटिव ड्रग्स देंगे, ग्राम पॉजिटिव होगा तो ग्राम पॉजिटिव ड्रग्स देंगे। क्योंकि अगर ग्राम निगेटिव है और ग्राम पॉजिटिव ड्रग्स दे रहे हैं तो फिर तो पेशेंट पे काम नहीं करेगा ना। इसीलिए पहले हम लोग लैब इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसके बाद देन अपन दवा देते हैं उसे, ठीक है। अब देखते हैं एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। अब बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या है? बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब
बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होता है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ होने को रोकता है। और बैक्टीरिसाइडल, बैक्टीरिसाइडल मीन्स देखो इसमें साइडल आ रहा है, साइडल से मतलब होगा सुसाइडल, मतलब कि बैक्टीरियोसाइडल, इसमें बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार देता है ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। ठीक है, आगे हम अपन ड्रग्स देखेंगे कौन कौन सा आता है बैक्टीरियोस्टैटिक के लिए और बैक्टीरियोसाइडल के लिए। ठीक है, MIC क्या होता है? MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कप प्लेट मेथड होता है। ठीक है, अब साइट ऑफ इन्फेक्शंस की बात करते हैं। यहाँ भी अपन सिलेक्शन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, जब तक मतलब अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कि भाई मतलब साइट ऑफ इन्फेक्शन है वहाँ पे कौन सा ड्रग्स काम करेगा। जैसे अब BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, यहाँ के लिए ड्रग्स जो होता है वो अलग आता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो BBB को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और BBB को वही ड्रग्स क्रॉस कर पाते हैं जो हमारा क्या होता है, लिपिड सॉल्युबिलिटी होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग होती है, वही जो होता है हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये हो गया साइट ऑफ इन्फेक्शंस के बारे में। अब बात करते हैं पेशेंट फैक्टर के बारे में। ठीक है, अब पेशेंट का फैक्टर, अब इम्यून सिस्टम पहला आ रहा है। अब किसी पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम डाउन होगा या पहले से ही वीक होगा, तो उसके लिए तो अपने को ड्रग्स तो सोच समझ कर ही देना पड़ेगा। फिर उसके लिए इम्यून सिस्टम पेशेंट्स फैक्टर एक फर्स्ट आ जाएगा। फिर हेपेटिक डिसफंक्शन डिसफंक्शन, अब किसी का लीवर खराब होगा तो अपन हर वो ड्रग थोड़ी देंगे। अब कोई भी ड्रग है उसका अब एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है या फिर एडवर्स रिएक्शन भी हो सकता है। अब किसी को लीवर सिरोसिस है तो उसको सोच समझ कर दवा देना होगा जो उसके लीवर पे फिर से ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, फिर रेनल डिसफंक्शन है। अब कोई कोई ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट ये होता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी ज़्यादा कॉज करता है। अब किसी का रेनल डिसफंक्शन ऑलरेडी पहले से है और हम लोग उसको कोई एंटीबायोटिक या फिर कोई भी एंटी माइक्रोबियल दे दिए जिसका साइड इफेक्ट्स या फिर एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हो नेफ्रॉन के लिए, तो वो भी उसके लिए खराब होगा। ठीक है, अब फिर आता है पुअर परफ्यूजन। और एक है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम में जो है हमें ड्रग्स जो भी होता है वो बिल्कुल सोच समझ कर दिया जाता है प्रेगनेंसी के हिसाब से, क्योंकि बेबी के लिए भी वो ड्रग्स जो है सही होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसा ड्रग है जो प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाता है। इसीलिए सोच समझ कर देना चाहिए, क्योंकि माँ का भी हेल्थ सही रहना चाहिए और बच्चे का भी हेल्थ सही रहना चाहिए। इसीलिए सोच समझ कर प्रेगनेंसी में अपन ड्रग्स प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें एक और सेफ्टी ऑफ एजेंट्स। सेफ्टी ऑफ एजेंट्स से ड्रग की भी मतलब एजेंट्स की भी सेफ्टी होनी चाहिए। फिर आगे कॉस्ट ऑफ थेरेपी, फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अगर कोई कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कोई पेशेंट्स में अगर वो ओरली ड्रग को ले रहा है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम हम लोग इमरजेंसी में IV के द्वारा हम अपन ड्रग्स देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में। क्लासिफिकेशंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। ठीक है, क्लासिफिकेशंस में हमारा फर्स्ट में पहले में आ गया केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर्स में आ गया सल्फोनामाइड, क्यूनोलोन्स, बीटा लैक्टम एक्सेट्रा। ठीक है, आगे अपन और भी बात करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर से बहुत सारा आ जाएगा, जैसे नाइट्रोबेंजीन आ जाएगा, टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, लिंकोसामाइड आ जाएगा, बहुत सारा ड्रग्स आ जाएगा। लेकिन ये अपन शॉर्ट क्लासिफिकेशन में बात करते हैं जो आप लोग को याद हो और आप लोग अच्छे से एग्जाम में लिख कर आ जाओ। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया हो सकता है, फंगल हो सकता है, वायरल हो सकता है, प्रोटोजोअल हो सकता है ना। अब देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स भी होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अगर अब मान के चलो किसी को सिर्फ कोई इन्फेक्शन ही हुआ, साइट इन्फेक्शन, जैसे मान के चलो लेरिंजाइटिस ही हो गया किसी को, ठीक है, तो उस पे अपन एजिथ्रोमाइसिन वगैरह दे देंगे। ठीक है, वो नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स में आ जाएगा। अब किसी को ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो चुका है, अब किसी को ऑलरेडी पहले से मेनिंजाइटिस भी है और उसको और भी साइनोसाइटिस है, फिर और भी कोई प्रॉब्लम कॉज हो गया, जैसे मान के चलो न्यूमोनिया कॉज हो गया, बैक्टीरियल न्यूमोनिया, तो फिर उसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग तो हम अपन को चलाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक नैरो स्पेक्ट्रम से ही उसमें काम नहीं बनेगा, है ना। अब टाइप्स ऑफ एक्शंस के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने पीछे आपको बताया था एक बैक्टीरियोस्टैटिक होता है और एक बैक्टीरिसाइडल होता है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया को ग्रोथ होने से। ठीक है, और बैक्टीरिसाइडल का मतलब क्या होता है, ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया को ही मार देता है। साइडल मीन्स मार देना होता है। ठीक है, मतलब सुसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल यानी बैक्टीरिया के अंदर के जो भी होते हैं गोल्गी वगैरह या फिर सेल वगैरह, उसको पूरा को पूरा खत्म करने में हमारा मदद करता है बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स। ठीक है, आगे अपन इसका बात करेंगे कौन कौन से ड्रग्स आते हैं इन दोनों में। ठीक है, अब देखो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक्स का सोर्स क्या क्या है, ठीक है, फंगाई से अपन फंगाई से भी अपन बनाते हैं एंटीबायोटिक्स, बैक्टीरिया से भी बनाते हैं,
एक्टिनोमाइसिट्स से भी बनाते हैं। आगे पढ़ोगे आप लोग, मैं आगे ही बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैसे कौन कौन सा ड्रग्स फंगी से बनता है, बैक्टीरिया से निकलता है, जैसे पेनिसिलिन वगैरह हो गया। एक्टिनोमाइसिट्स से कौन से ड्रग्स आते हैं, ठीक है, वो आगे मैं बताऊंगा। पहले अभी आप ये देख लो। अब देखते हैं अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब एंटी माइक्रोबियल्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सेल वाल इनहिबिट, सेल वाल को इनहिबिट करता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो होता है या फिर फंगल के अंदर सेल वाल ही उसका सबसे ज़्यादा मेन बॉर्डर होता है, ठीक है, जो कि हर चीज़ से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। तो सेल वाल को इनहिबिट कर देगा। अब अगर जब सेल वाल इनहिबिट हो जाएगा तो फिर बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन वगैरह तो नहीं मिल पाएगा, तो फिर बैक्टीरिया वहाँ पे या तो सुसाइडल होगा या फिर प्रिवेंट द ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस को भी बैक्टीरिया में इनहिबिट करता है। अब अगर प्रोटीन नहीं बनेगा किसी बैक्टीरिया में तो फिर वो बैक्टीरियोसाइडल हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया तो अपना सुसाइड कर लेगा, फिर मर जाएगा, है ना। अब इनहिबिट्स या डिस्ट्रॉयड डीएनए सिंथेसिस, अब माइक्रोबियल एजेंट्स जो होता है वो इनहिबिट कर देता है डीएनए सिंथेसिस को। अब डीएनए सिंथेसिस बनने ही नहीं देता, अब आगे ग्रो ही नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया जब डीएनए सिंथेसिस नहीं बनेगा, ठीक है। और डिस्ट्रॉय भी कर देता है डीएनए सिंथेसिस को, कोई कोई ड्रग्स जो ऐसे होते हैं, ठीक है, अपन आगे बात करेंगे। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। पीछे हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिज्म और स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज, एक्शन और सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के हिसाब से अपन क्लासिफिकेशन देखे थे। अगर मान के चलो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर ये आता है तो आप कोई भी एक क्लासिफिकेशन अगर लिख दे रहे हो तो टीचर आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का क्या क्या क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से देखते हैं। इसमें केमिकल स्ट्रक्चर्स के हिसाब से इसमें भी आएगा, इसमें भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से आएगा, लेकिन इसमें हमने ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया, इसीलिए इसको आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर्स में। केमिकल स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आ गया, सल्फोनामाइड्स आ गया। पहले तो सल्फोनामाइड में कौन कौन सा ड्रग्स आया, सल्फा डायाजीन आ गया, पारा अमाइनोसैलिकाइलिक एसिड आ गया, है ना। फिर डाई माइनो पाइरीमिडीन हो गया, फिर क्यूनोलोन्स हो गया, फिर बीटा लैक्टम हो गया। बीटा लैक्टम में क्या क्या आ गया, पेनिसिलिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है पेनिसिलिन, आपको हर जगह मैक्सिमम यही सुनने को मिलेगा। इसका ग्रुप होता है एमॉक्सिसिलिन, ये सब, ठीक है। फिर सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। फिर मोनोबैक्टम्स आ गए, ये सब बीटा लैक्टम के ग्रुप्स हैं। टेट्रासाइक्लिन्स, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन्स, है ना। फिर ये देखो मैक्रोलिड्स आ गया, इसमें ही आता है जिथ्रोमाइसिन जो अपन लेरिंजाइटिस में अपन यूज करते हैं, ठीक है। फिर देखो लिंकोसामाइड आ गया, जिसमें लिंकोमाइसिन आ गया, क्लिंडामाइसिन आ गया। क्लिंडामाइसिन आप लोग सुने होंगे, जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको कोई बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है उसमें क्लिंडामाइसिन अपन ज़्यादा देते हैं, ठीक है। फिर ये निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव आ गया, जिसमें आइसोनियाजिड आ गया, पायराजिनामाइड आ गया। ये सब ड्रग्स आता है किसमें, केमिकल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें हम लोग कौन कौन सा ऐसा ड्रग्स दे सकते हैं स्पेसिफिक उस ऑर्गेनिजम्स के लिए ही। तो उसमें अपन बात करते हैं पहले तो एंटी बैक्टीरियल के लिए। अगर मान के चलो किसी पेशेंट्स को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो अपन उसमें कौन सा ड्रग्स देंगे, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, ठीक है। अब उसमें कौन कौन सा ड्रग्स देंगे, ये पेनिसिलिन आ गया, एमॉक्सिसिलिन आ गया, एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, पिप्रासिलिन, ये सब अपन एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में दे सकते हैं, ठीक है। अब एंटी फंगल के बारे में, अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसमें अपन कौन सा ड्रग्स देंगे, केटोकोनाजोल। ये खास करके केटोकोनाजोल आप लोग देखे होंगे, जिसको डैंड्रफ का प्रॉब्लम ज़्यादा होता होगा, उसके शैम्पू में या फिर उसके हेयर ऑयल में केटोकोनाजोल ज़्यादा उसका ड्रग्स का ये सॉल्ट मिक्सअप होता है, ठीक है। अब एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में बात करें, अब कौन कौन सा ऐसा ड्रग्स है जो वायरस किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, उसमें अपन देते हैं कौन कौन सा, एसाइक्लोवीर हो गया, वेलासाइक्लोवीर हो गया, एमेंटाडीन हो गया। ये सब अपन ड्रग्स इसमें देते हैं एंटीवायरल एजेंट्स में, ठीक है, किसी को अगर वायरल इन्फेक्शन हो उसमें। अब किसी को अगर मान के चलो प्रोटोजोल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसमें अपन एंटी प्रोटोजोल देते हैं। कौन कौन सा ड्रग्स हुआ उसमें, क्लोरोक्विन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया, ठीक है, ये सब। ये प्रोटोजोल ये खास करके ज़्यादा मच्छरों के काटने से होता है, ठीक है। ये हम अपन उसी में देते हैं मलेरियल इन्फेक्शन से में, या फिर उसमें क्लोरोक्विन, मेट्रोनिडाजोल, ये सब अपन उसमें प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है, प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में। अब अपन बात करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से। मैंने आपको बताया था पीछे पार्ट में कि नैरो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दो टाइप के स्पेक्ट्रम्स ऑफ ड्रग्स जो होते हैं अपन वो प्रिस्क्राइब करते हैं। एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम और एक होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब अपन देखते हैं नैरो स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा ड्रग्स है। नैरो स्पेक्ट्रम्स में पेनिसिलिन जी के जितने भी ड्रग्स होंगे वो नैरो स्पेक्ट्रम में आएंगे, ठीक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन कौन सा ड्रग्स आएगा, इसमें आएगा अपना जेंटामाइसिन आ जाएगा, इराइथ्रोमाइसिन आ जाएगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एक्शन
हिसाब से बात करें, बैक्टीरियोस्टैटिक की बात की थी मैंने पीछे कि बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक के लिए कौन कौन सा ड्रग्स आएगा। तो देखो बैक्टीरियोस्टैटिक के लिए कौन सा आया, टेट्रासाइक्लिन आ गया। बैक्टीरियोसाइडल के लिए कौन सी ड्रग्स आई, पेनिसिलिन आ गया, आइसोनियाजिड आ गया, है ना। अब अपन बात करते हैं इसके बारे में, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से अपना जो ये क्लासिफिकेशन है ये अपना तैयार है। ये फर्स्ट हमारा क्या हुआ, क्या है, इनिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, ठीक है। अब सेल वॉल सिंथेसिस को कौन सा ऐसा ड्रग है जो इनिबिट करता है, ठीक है, उसके बारे में अपन देखते हैं। पेनिसिलिन, पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है, आप इसको जरूर याद रखना। इनिबिट सेल वॉल सिंथेसिस में पेनिसिलिन और ये सेफेलोस्पोरिन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये ड्रग्स नहीं भी लिख कर आ रहे हो ये तीन, अगर आप पेनिसिलिन ही लिख दे रहे हो और सेफेलोस्पोरिन, तो टीचर आपको मार्क्स दे देगा। पहला तो कौन सा ड्रग्स हो गया अपना, पेनिसिलिन हो गया, सेफेलोस्पोरिन हो गए, साइक्लोसेरिन हो गया, वेनोमाइसिन हो गया, ठीक है। अब बी का बात करते हैं, कॉज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। अब इसके लिए कौन सा ड्रग्स देंगे, तो कोलिस्टीन देंगे, निस्टैटिन देंगे, एम्फोटेरिसिन बी देंगे, है ना। अब इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, अब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करने के लिए कौन कौन सा ड्रग्स देंगे। अब बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करने के लिए कौन कौन सा ड्रग्स देंगे, तो पहले तो देंगे अपन टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल देंगे, इराइथ्रोमाइसिन देंगे, क्लिंडामाइसिन देंगे, लिनाजोलिड देंगे। ये लिनाजोलिड इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये टेट्रासाइक्लिन, ये दो ड्रग जो होता है अपन ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं किसमें, किसी बैक्टीरिया का अगर प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराना है या फिर उसको बैक्टीरिसाइडल करना है, उसके लिए अपन लिनाजोलिड और टेट्रासाइक्लिन ये ज़्यादा देते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस हो गया अपना, ठीक है। अब कॉज मिस रीडिंग और आरएनए एंड अफेक्ट परमिएबिलिटी, अब इसके लिए कौन कौन सा ड्रग्स देते हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स हो गया, जेंटामाइसिन्स हो गया, ये अपन किस में देते हैं, आरएनए को अफेक्ट करवाने में, ठीक है। अब इसमें अपन बात करते हैं ई में हमारा क्या है, इनहिबिट डीएनए गाइडेज। अब जो डीएनए को अपना इनहिबिट कराता है बैक्टीरिया में, वो उसमें कौन कौन सा ड्रग्स आ गया, फ्लोरोक्यूनिनोलोन्स आ गए, सिप्रोफ्लोक्सासिन आ गया, ठीक है, ये सब ड्रग्स आ गया। अब इंटरफेयर विथ डीएनए फंक्शंस, इसमें क्या आ गया, रिफैम्पिसिन, मेट्रोनिडाजोल्स वगैरह आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें आ जाएगा इंटरफेयर विथ डीएनए सिंथेसिस, इसमें क्या क्या ड्रग्स देंगे, ए साइक्लोविर देंगे, जीडोव्यूडाइन देंगे, ये ड्रग्स ऑफ चॉइस है ये दोनों इसमें, ठीक है। इसमें ये सब ड्रग्स देंगे। फिर इंटरफेयर विथ इंटरमीडिएरी मेटाबॉलिज्म्स, उसमें कौन कौन सा ड्रग्स देंगे, सल्फोनामाइड्स देंगे, सल्फोन्स देंगे, इथैम्ब्यूटोल देंगे, ठीक है। इसी में आप लोग देख लो, साइट ऑफ एक्शन फॉर सेल वाले इनिबिटर्स के लिए कौन कौन सा ड्रग्स देंगे, यहाँ पे लिखा है। देखो ये मैंने फिगर में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रखा है। ये देखो, ये बैक्टीरिया का सेल वाल हो गया, तो अगर इसको इनिबिट करेगा तो कौन कौन सा ड्रग्स आएगा, पेनिसिलिन आएगा, सेफेलोस्पोरिन्स, वेनोकोमाइसिन्स ड्रग्स देंगे। और फिर ये देखो, साइट ऑफ एक्शन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट। अब अगर बैक्टीरिया के अंदर या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करवाना है, तो उसके लिए कौन कौन सा ड्रग्स आएगा, टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा, क्लिंडामाइसिन्स आ जाएगा, लिनाजोलिड्स आ जाएगा। तो ये फिगर के द्वारा मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाया हूँ, आप लोग अच्छे से देखना, ठीक है। इंटरफेयर विथ डीएनए फंक्शंस एंड सिंथेसिस, अब डीएनए को इंटरफेयर यानी फिर डीएनए को इनहिबिट करवाना एक तरह से, ठीक है, उसके लिए कौन सा ड्रग्स देंगे, रिफैम्पिसिन दे रहे हैं, ए साइक्लोविड वगैरह, ये सब ड्रग्स ऑफ चॉइस है, ये सब अपन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। और एक और देख लो आप यहाँ, ड्रग व्हिच कॉजेज लीकेज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके लिए कौन कौन सा ड्रग्स है, ये रहा ना, निस्टैटिन हो गया, हेमाइसिन हो गया, कोलिस्टीन हो गया, पीछे भी मैं आपको बताया था, ठीक है। ये मैं एक फिगर के द्वारा चार्ट बनाकर अच्छे से समझाया हूँ ये। अगर आप क्लासिफिकेशन में अगर ये भी लिख दे रहे हो तो टीचर आपको फुल मार्क्स दे देगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोग इसको अच्छे से लिख लेना, और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट फार्मा के लेक्चर में, ठीक है। तो गाइज लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करना यार। बाय मेडिकोस।